हेलो दोस्तों, आज की कहानी है एक थी वैश्या भाग 21। ममता सबको कलानौर वापस ले आती है। कुसुम के जाने से सब बहुत उदास थे। ममता की तो जैसे दुनिया ही उजड़ कर चली गई थी। कुसुम वो घर आकर अपने कमरे में आकर फूट फूट कर रोती है। कुसुम, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरी मोहब्बत का तूने ये क्या सिला दिया है? सुमित शिवम को फ़ोन करता है और कहता है, यार तेरा दिमाग है या कंप्यूटर? कैसी चाल चली तूने? सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। शिवम हंसते हुए, मेरी सोबत में रहेगा तो तू भी ऐसे ही हो जाएगा। और सुना, वहाँ सब प्लान के मुताबिक चल रहा है ना? सुमित, जैसे तूने सोचा था बिल्कुल वैसे ही था। अब हम सब गए थे बस अड्डे पर। वहाँ जाकर सबको पक्की यकीन हो गया कि कुसुम किसी के साथ भागी है। यार, किराए के कपड़े, बाइक और हेलमेट ने मुझे बचा लिया। शिवम, आखिर आइडिया किसका था? सुमित, जी गुरुजी, आपका ही आइडिया था। चौधरी रघुवंश शीलाबाई के घर में जाता है। उसे देखकर सुईला खुशी से कहती है, धन्य भाग्य हमारे, ये चौधरी जी द्वार पधारे। आइए चौधरी साहब, अंदर आइए। तभी शकीलाबाई चौधरी रघुवंश के पास आकर बैठ जाती है और कहती है, इस नाचीज़ का आदाब कबूल करें चौधरी साहब। चौधरी रघुवंश, वो लड़की कहाँ जिसके बारे में फ़ोन पर बात कर रही थी तुम? शकीलाबाई, हजूर लड़की से भी मिलवा देंगे, उससे पहले थोड़ी गुफ्तगू हमसे भी कर लीजिए। ये लीजिए, शरबत पीजिए, वैसे पीकर आपको यकीनन राहत पहुँचेगी। चौधरी रघुवंश, शकीलाबाई, हमारे पास इतना समय नहीं है, जल्दी लड़की को पेश करो। शकीलाबाई, जी मेरे सरकार, बहुत जल्द आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो जाएंगी। वो दरअसल शीला उसे तैयार कर रही है ताकि आपको उसके साथ और ज़्यादा मजा आए। कुसुम एक कमरे में बंद थी और अपनी किस्मत पर रो रही थी और उस घड़ी को पछता रही थी जब उसने सुमित का प्यार स्वीकार किया। कुसुम बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे रह रहकर सुमित की बेवफाई याद आ रही थी कि कैसे उसने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाया, उसका विश्वास जीता, उसके जिस्म से खेलता रहा, उससे अपनी वासना शांत करता रहा और जब मन भर गया तो भेज दिया उसे कोठे पर। कुसुम इन्हीं ख्यालों में गुम थी। तभी शीला दरवाज़ा खोलकर अंदर आती है। कुसुम भागकर शीला के पास आती है और उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है, मौसी मुझे जाने दो, मेरी माँ बहुत परेशान होगी, मुझे घर जाने दो। शीला, ए बंद कर ये ड्रामा और ये कपड़े पहनकर तैयार हो जा, आज तेरा पहला ग्राहक आया है, उसे खुश कर, चाहे जल्दी तैयार हो जा। कुसुम, मुझे नहीं होना तैयार, न मैं किसी से मिलना चाहती हूँ। शीला, अरे महारानी, तेरे चाहने या न चाहने से क्या होता है? यहाँ वो ही होता है जो हम चाहते हैं और तू ऐसे बाज नहीं आएगी, मुझे ही कुछ करना होगा। यह कहकर शीला कुसुम की सलवार में हाथ डालकर उसका नाड़ा खींच लेती है। कुसुम की सलवार उतर जाती है, फिर वो उसकी कमीज़ भी उतार कर फेंक देती है। अब कुसुम बिल्कुल नंगी हो गई थी। वो खुद को छुपाकर पर्दे के पीछे छुप जाती है। शीला उसके कपड़े लेकर बाहर आ जाती है और चौधरी के पास आकर कहती है, चौधरी साहब जाइए, जी भरकर मज़े लूटिए। चौधरी रघुवंश अंदर कमरे में जाता है और इधर उधर देखता है। उसे कहीं लड़की नज़र नहीं आती। फिर उसकी नज़र पर्दे के पीछे छुपी कुसुम पर पड़ती है। वो धीरे धीरे कदमों से उसके पास जाता है। कुसुम, मेरे पास मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। चौधरी रघुवंश बीच से पर्दा हटाते हुए, या वह क्या सुंदरता है। वो कुसुम को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह से देखता है और फिर उसके हाथ पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। कुसुम रोते हुए, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मेरे घर वाले बहुत परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। चौधरी रघुवंश, मेरी जान मत रो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे। यह कहकर रघुवंश अपने कपड़े उतारकर कुसुम को जिस्म को चूमने लगा। कुसुम का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो रहा था, लेकिन उस दरिंदे के पर उसके आंसुओं का कोई असर नहीं हो रहा था। उसे तो बस अपनी हवस पूरी करनी थी। वो कुसुम को लेकर पलंग पर लेट गया। वो संभोग करने लगा। कुसुम दर्द से चिल्ला रही थी लेकिन वो राक्षस कहाँ उस बच्ची पर दया करने वाला था। करीब 1 घंटे तक यह सिलसिला चलता रहा। पलंग की चरचराहट की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज रही थी। थोड़ी देर बाद चौधरी रघुवंश संकलित हो गया और वहाँ से उठकर बाथरूम में जाकर नहाकर कपड़े पहनने के बाद कुसुम के पास आया और अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल कर कुसुम को देते हुए बोला, ये लो तुम्हारा इनाम। कुसुम दर्द से तड़प रही थी और बहुत रो रही थी। उसने पैसे नहीं लिए। चौधरी रघुवंश उसके पास पैसे फेंककर कमरे से बाहर आ जाता है। शकीलाबाई, क्या हाल है जनाब, कैसा लगा हमारा तोहफा? मज़ा तो आया ना? चौधरी रघुवंश, बहुत मज़ा आया, ऐसा लग रहा था जैसे किसी परी के साथ संभोग कर रहा हूँ। मुझे तो हर बार यही लड़की चाहिए, उसकी फीस मैं अंदर दे चुका हूँ। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ और इसे यहाँ से निकाल कर रौनक बाज़ार में ले आओ। इसके वहाँ जाने से रौनक बाज़ार में 4 चांद लग जाएंगे। शकीलाबाई, जी हजूर, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें। दोस्तों,
ये था एक थी वेश्या भाग 21। दोस्तों कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।